नमस्कार दोस्तों, दिव्य होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की। जब आप लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और बीएलडीएल। तो इसमें सब एक तरीके की चर्बी ही है जो आपके सामने दिखाई जाती हैं। लेकिन इसमें ट्राइग्लिसराइड की आज हम बात करते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये शरीर में कब बढ़ता है और इससे होने वाली क्या क्या दिक्कतें हैं और किसका क्या इलाज है। तो ट्राइग्लिसराइड एक तरीके की चर्बी है जो शरीर अपने लिए बनाती है, उसको अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन इसमें कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है कि ये ज़्यादा मात्रा में बन जाती है। कभी लीवर ज़्यादा मात्रा में इसको बना देता है, या आप का लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तब भी ये ज़्यादा बनने लगता है। तो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादातर आप जो ऑयल यूज़ करते हैं, सभी प्रकार के ऑयल में कोई भी ऐसा ऑयल नहीं होता है जिसमें ट्राइग्लिसराइड नहीं होता। जितने ऑयल होते हैं वो किसी भी तरीके के ऑयल हैं, उनमें सब में ट्राइग्लिसराइड होता ही होता है। आप घी खाते हैं, बटर खाते हैं, उसमें भी ट्राइग्लिसराइड होता ही होता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड जब आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो आपके ब्लड में ये ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, और ब्लड में जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये ब्लड में रक्त वाहिकाओं में, नसों में आपके जमना शुरू कर देता है। ये जमना जब शुरू कर देगा तो ये सारी बीमारियों को जन्म देगा। जैसे आपको बीपी की समस्या होगी, शुगर की समस्या होगी, हार्ट डिजीजेज होंगे। तो ये सारी समस्याओं का जड़ ये ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड आपकी खराब दिनचर्या की वजह से बढ़ता है, तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने को खुद ही संभालना है और इस ट्राइग्लिसराइड को कम करके रखना है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्या है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाते रहते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तब भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। तेल के अलावा चीनी चीनी की मात्रा अगर आप ज़्यादा लेते हैं, ये भी शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। आप डिब्बा बंद फूड ज़्यादा खाते हैं, तब भी ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है इससे भी। तो इन सारी चीज़ों को एकदम से अवॉइड करने की ज़रूरत है, और साथ में आपको रोज़ फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे आप रनिंग हो गया है, और एक्सरसाइज हो गया, जॉगिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपने रूटीन में शामिल करने की ज़रूरत है। कम से कम 45 मिनट डेली एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए, क्योंकि अगर 45 मिनट से कम एक्सरसाइज करेंगे तो ये ट्राइग्लिसराइड उतने अच्छे से कम नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं, लगभग रूटीन में शामिल कर लेते हैं, 2-3 महीने तक ऐसे चलने देते हैं, तो धीरे धीरे आपके ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड नॉर्मली होता कितना है ये भी जान लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए 150, लेकिन अगर 200 तक है तो ये बॉर्डर लाइन है, अगर 200 के ऊपर है तो ये हाई है, और अगर 500 के ऊपर है तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप रिस्क में आ जाते हैं। 500 के ऊपर तो होना नहीं चाहिए, लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में लगभग लोगों को देखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। किसी का 800, 900, हज़ार ट्राइग्लिसराइड आ रहा है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये खतरा बना हुआ है, ये आपको शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम एक जादुई होम्योपैथिक दवा के बारे में बताएंगे। ये है न्यू लाइफ कंपनी की NL3। NL3 ड्रॉप जो है ये बहुत ही कारगर है, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो। ये BLDL को भी सही करता है, LDL को भी सही करता है, और HDL को बढ़ाता है। समझ लीजिए कि सब मिला जुला करके ये टोटल कोलेस्ट्रॉल के लिए एक नंबर 1 की दवा है। तो इसको लेना कैसे है? इसको 10-10 बूंद 2 चम्मच पानी में सुबह, दोपहर, शाम। जी हाँ दोस्तों, 10-10 बूंद 2 चम्मच पानी में सुबह, दोपहर और शाम लेना है। इसको 3 महीने तक कंटिन्यू लेना चाहिए। कंटिन्यू लेने के बाद आपको तुरंत जांच कराना चाहिए। जांच में देखेंगे कि आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ही कम हो गया है। अब आपको अच्छा लगने लगा होगा, आपको आपका वज़न सही हो गया होगा, आपके अब चलने पे सांस नहीं फूलती है,
तो ये सारी चीज़ें से आप बच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।